ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो ये है हमारा पोस्ट लाइव सेशन। पोस्ट लाइव सेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट लाइव सेशन का मतलब होता है कि हमने जो आज में ट्रेड किया है, आज हम नो जो जो ट्रेड किया उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या हमने ट्राई किया, क्या कुछ ट्राई नहीं किया, क्यों हमने ट्रेड लिया है, क्या उसका रीजन रहा है। तो वो सारी चीजें आज इस टॉपिक में हम कवर करते हैं। हर रोज हमारा लाइव के बाद एक पोस्ट लाइव सेशन रहता है जिसमें मैं आपको 10 या 12 मिनट में समझाता हूँ कि हमने वो ट्रेड पंच आउट क्यों किया या पंच इन क्यों किया, कहाँ पे हमारा लॉजिक क्या था क्या नहीं था। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे लाइव है आपका, वहां पे जाके आप देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा कंटेंट में एक एक बात जो बोलता हूँ उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तभी जाके आपको बोलता हूँ कि वो वीडियोस देख लीजिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो आज जो हमारा प्राइस था, आज आज हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीजें। और आज का हमारा क्या रहा है, आज का हमारा ये कुछ रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे, अच्छा सॉरी वो दूसरे लैपटॉप में है मुझे। ठीक है, आज हमारा ये रहा है कुछ, देख सकते हो आप स्क्रीन पे देखो। आज हमारा ये रहा है, क्या है, $907। ये जुलाई है। जुलाई में हमने क्या किया था, हमने दो तीन दिन हमने अच्छा खासा लॉस किया था। ये बड़ा लॉस था क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरी पोजीशन साइजिंग का ध्यान नहीं दिया था। पोजीशन साइजिंग मैंने बहुत बड़ी कर दी थी, इसलिए यहाँ पे $2500 के समथिंग लॉस था। तो उसके बाद हमने ऑलमोस्ट, आप देखो ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट कवर अप पे ही है और आज हम ग्रीन में भी हैं। ओवरऑल हम ग्रीन में आ चुके हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और उसका रीजन है, बेटा लॉस करने का रीजन था कि आपको लाइव में समझाना भी था। बट अब मैंने जो क्लासेस हैं वो ऑफ लाइव में जूम पे स्टार्ट कर दिए हैं। यूट्यूब पे हम क्लासेस के लिए लाइव नहीं आएंगे। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेड करने के लिए ही लाइव आते हैं विद लॉजिक के साथ। अगर आपको ये चीजें समझनी है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे हम ऑर्डर फ्लो को सीख सकते हैं, कैसे कुछ चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आप हमारी जो जूम है वही ज्वाइन करनी पड़ेगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई उसका पैसा नहीं है। अभी जो बैच है वो चल रहा है। अब इसके बाद जो भी बैच आएगा वो अगले मंथ का होगा। अभी हमने इसमें लिमिटेड स्टूडेंट लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट हमने इसमें लिमिटेड रखे हुए हैं। तो आज का हमारा ये ट्रेड था, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या फंडामेंटल्स रहे हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्री वाला हमारा सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हैं। और फ्री वाले और सॉफ्टवेयर में हम ओपन करने के बाद मैं सब कुछ एक बार डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ रखते हैं हम चार्ट को। तो जब चार्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, आज के टाइम में देखो, आज का जो हमारा सेशन था, आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा सेशन था वो कुछ इस तरीके से था जिसमें आप देख रहे होंगे कि प्राइस हमारा यहाँ पर चल रहा था। कहां पर प्राइस था, जो प्राइस हमारा इस कैंडल के आसपास था। ये जो कैंडल थी, सॉरी 15 मिनट में बताता हूँ मैं आपको, ये 13 मिनट बताते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये वाली एरिया है, यहाँ पे प्राइस मैंने ट्रेड करता हुआ प्राइस को देखा था, क्योंकि शाम का सेशन ही हम ट्रेड करते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 बजे के समथिंग समथिंग 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग यहाँ कहीं के समथिंग ये ट्रेड कर रहा था। तो जब ये ट्रेड कर रहा था, ये आपका नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट है। तो हम एक वन बाय वन एक एक चीज को अपनी को ओपन करेंगे, और वो किस तरीके से ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। तो जब हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को ओपन किया तो मैं एक बार इसको रिप्ले में स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ, अगर आज की जब आप करंट डे का वॉल्यूम देखोगे, करंट डे का जो करंट डे है, करंट डे का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो करंट डे में आपको क्या दिख रहा है, करंट डे में ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एलवीएन है। तो मैंने इस एलवीएन को मार्क किया, मैंने इस एलवीएन को मार्क किया, और मार्क करने के साथ मैंने मेरा ऑन किया वीवैप। जब मैं वीवैप के साथ कंफर्म हो गया कि वीवैप भी ऊपर है, साथ ही साथ में एलवीएन भी ऊपर है, और प्राइस क्या कर रहा है आज के पूरे दिन की अगर आप मूवमेंट देखोगे ना, पूरे दिन की मूवमेंट ये है कि प्राइस ने गैप डाउन खुल के गैप डाउन खुला है, और खुलने के बाद से ये लगातार डाउन डाउन डाउन। और हर शिफ्ट में आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू एरिया हाई से, जो आज का वैल्यू एरिया हाई है, उस वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन लेके ही नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहला रीजन इसका ये था, यहाँ पे मेरा सेलिंग की तरफ जाने का ये रीजन था। ठीक है, अब जब सेलिंग की तरफ ये गए, यहाँ पर ये रीजन बन रहा था, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अगर आप इस चीज को देखोगे तो इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ और ऑन करता हूँ एक बार।
अब ये आप देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू एरिया लो है, इस वैल्यू एरिया लो के नीचे प्राइस आ नहीं रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है वापस। प्राइस है जो प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सेलर्स ने अपने अटेम्प्ट दिखाया है और यहाँ पर क्या कर रहा है, बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ अगर आप इसको 4 घंटे में देखोगे, तो 4 घंटे में आपको ये बाइंग साइड का सेटअप ही दिखेगा। किसका सेटअप दिखेगा, बाइंग साइड का। आप इसको देखो, अगर आप इसको 4 घंटे में देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 घंटे में करंट डे का यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू एरिया लो है। जो ये है, यहीं से प्राइस अभी उठ रहा है। जब यहीं से प्राइस उठ रहा है, तो उसके साथ-साथ आप देखो प्रीवियस डे का। अगर आपको प्रीवियस डे का दिख रहा है, तो प्रीवियस डे में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक वैल्यू एरिया लो, सॉरी एलवीएन था। ये जो दिख रहा है आपको, ये एलवीएन था। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस प्रीवियस डे के एलवीएन से उठ रहा है, सपोर्ट उसी जोन से ले रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं कंजर्वेटिव था शुरुआत के लिए। शुरुआत के लिए मैं कंजर्वेटिव था, लेकिन मैंने जब इस चीज़ को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से देखा, और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे देखा वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसको 15 मिनट में कन्वर्ट किया, तो 15 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तीनों जो कैंडल हैं, ये जो तीनों कैंडल हैं, ये तीनों कैंडल एकदम ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो आप सोच के देखो, इतनी बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के कौन यहाँ पे सेल करने की सोचेगा? कोई सोचेगा यहाँ पे सेल करने की? नहीं सोचेगा। यहाँ पर कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं सेल कर दूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस बनती हुई कैंडल के अंदर, जब ये कैंडल बन रही थी, तो ये एक बार के लिए इसने रिजेक्शन दिया था और मैंने उसी कैंडल के अंदर सेल कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में कैसे सेल किया था। देखो यहाँ पर मैं बैठा था और यहाँ पर मैंने क्या किया है, वो सेल किस तरीके से किया है, आप देखो, आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब ये कैंडल नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रही, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी 0.15 की एक क्वांटिटी ऐड की थी, जो मैं अभी ऐड करने वाला हूँ। इसमें देखना, आपको दिख जाएगी वो। ये सब कुछ मैंने एनालिसिस करके, ये लाइव में पड़ा हुआ है। लाइव में आपको एक-एक चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा वहाँ पे। जस्ट देखते रहिए। अभी यहाँ पर जब ये आ रहा था, ये नीचे देखो, यहाँ पर ये कैंडल ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो नीचे की तरफ मूवमेंट देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मेरा अकाउंट लॉगिन किया और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम जो बिड आस्क डाटा होता है, बिड आस्क डाटा को देखते हुए, ये जब कैंडल ये बन रही थी, तो यहाँ पे मैंने एक सेल मारा था $0.15 के साथ, 0.15 लॉट के साथ मारा था। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वो। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था 0.15 के साथ, और फिर एक और क्वांटिटी ली थी यहाँ पे, जिसमें शुरुआत में $30 के समथिंग समथिंग हमें लॉस दिखा था। उसके बाद जब ये इस एरिया में गया था पूरा प्रॉपर तरीके से, इस प्रॉपर तरीके से इस एरिया के अंदर जब ये गया था, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे रीजन बताऊंगा अभी मैं आपको। इसके अंदर देखो, ये पूरा प्रॉपर तरीके से पहुंच चुका है और आई थिंक आपको मेरी एंट्रियां भी दिख जाएंगी बनती हुई। जब ये नीचे की तरफ आया था, तो मैंने और भी एंट्री बनाई थी शायद, वो दिख जाएंगी आपको। देखो, यहाँ पर मैंने और एंट्रियां मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने एंट्री और ऐड किए डबल लॉट के साथ 0.7 के साथ। और इस चीज को प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या है, किस तरीके से काम किया उसने। अब देखो, जब ये यहाँ पे पहुंच गया था, मार्केट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, मैंने मेरी क्वांटिटी को डबल कर दिया।
और डबल करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया चार्ट को 1 मिनट के अंदर। जब मैंने 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट किया तो मैं लाइव के अंदर क्लियर आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर बायर्स लगातार पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। रिजल्ट यहाँ पे अटका हुआ है, मतलब लिमिट ऑर्डर्स एक्टिव है। जब ये यहाँ पे आया तो मैंने मेरी और क्वांटिटी ऐड ऑन की और मार्केट ने एकदम सडन रिवर्स लिया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, देख रहे हो आप, लुक एट द साइज ऑफ कैंडल। जैसे ही ये कैंडल इतना फास्ट था, इतना फास्ट था, मैंने मेरी क्वांटिटी और ऐड ऑन की और ऐड ऑन करते 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 यहाँ पर जब ये लाइव में जाके देखो, आपको बताया मैंने कि ये बाइंग ऑप्शन है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो अच्छा गिरेगा, और अच्छा किस तरीके से गिरता है, अच्छा इस तरीके से गिरता है। हमने यहाँ पे टारगेट लिया था फर्स्ट में पीओसी का, इस पीओसी का टारगेट लिया था और टारगेट लेके $300-400 थे, जो भी बुक करना था वो हमने यहाँ पे बुक किया। और उसके बाद इसने क्या नाटक किए हैं, नाटक करने के बाद आप यहाँ पे देखो, इसी जोन से ये कहाँ पर गिरा है, नीचे की तरफ। तो मैंने एक पोजीशन यहाँ बनाई थी और वो मेरी पोजीशन कितनी बड़ी थी, वो पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ, वो मेरी पोजीशन कितनी बड़ी थी। तो आप यहाँ पे देखो, जब ये नाटक करना यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने इस कैंडल को देखते हुए पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाते हुए आप देख सकते हो क्या क्या मस्त ट्रेड है। हमने यहाँ से ट्रेड को पकड़ा इस कैंडल से, और इस कैंडल से लेके मैंने मेरी ट्रेड को काटा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी नहीं काटा, यहाँ पे काटा है। इस ट्रेड को यहाँ पे काटा था मैं। और फिर मैंने क्या किया, मेरी जो सेकंड ट्रेड थी, जो मेरी सेकंड ट्रेड थी, सेकंड ट्रेड अभी यहाँ पे मैंने ये अकाउंट दूसरे लैपटॉप में लॉगिन किया हुआ है, तो ये पोजीशन आपको दिखेंगी नहीं यहाँ पे, नहीं आपको पोजीशंस नहीं दिखेंगी इसमें, ठीक है, बट यहाँ पे ये चीजें दिख जाएंगी आपको। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से बाई की, ये वाला बाई बाई बाई, ठीक है, और ये बाई किया मैंने, और बाई करने के बाद आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर मेरे दोनों, इसमें टीपी हिट हुआ है, इस कैंडल में टीपी, इसमें टीपी हिट हुआ था, और ये मैंने मैनुअली दोनों कट की थी। तो इसमें लगभग लगभग मेरे को $600 के समथिंग समथिंग मैंने यहाँ पे बुक किया। तो ये लॉजिक था दोनों ट्रेड्स को आज करने का, और इसके पीछे का रीजन, रीजन सिंपल था भाई। रीजन मैंने आपको बताया है, रीजन क्या है, सिंपल। ऊपर वीवैप भी था, वीवैप के साथ एलवीएन भी था, और मेरे को बाइंग यहाँ पे ट्रैप होती हुई भी दिखी थी, बायर्स का एग्जॉशन दिखा था, और सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए मैंने इस प्राइस को क्या किया, प्राइस को यहाँ पे सेल किया और प्रॉफिट पे रिस्क लिया था। फिर मैंने यहाँ पे 0.5 की क्वांटिटी को यहाँ पे निकाला और यहाँ से लेके लंबा ट्रेड किया यहाँ तक। तो इस तरीके का आज का हमारा पोस्ट लाइव सेशन है ये। और इसको यहाँ पर बाय करने का रीजन क्या था, तो यहाँ पे बाय करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या था। यहाँ पे देखो आप, जब आप बिड आस्क डाटा में जाओगे, जब आप बिड आस्क डाटा में जाते हो यहाँ पे, तो ये मैंने सारा कुछ लगा के रख रखा था पहले ही। एक बार सेशन को क्लोज करते हैं। ओके, इसको लेके चलते हैं 4 आवर में। ये एरिया मैंने मार्क करके रखा हुआ था, ये लाइव में मैं बता रहा हूँ, ये एरिया मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्शन फिनिश है। अगर आपको ये चीजें दिख जाएंगी तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ऑप्शन फिनिश है, जीरो है, यहाँ पे बिल्कुल लो वॉल्यूम नोड है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इन द 15 मिनट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रियां ली थी, और वो एंट्रिया कहाँ पे ली थी, वो एंट्रियां ली थी इस कैंडल पे, यहाँ पे बिल्कुल इसने से स्टॉप लॉस पे, और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक लगभग लगभग ये 20 का मेरा टारगेट था, क्योंकि 20 पर 22 पे एक एलियन था, बट मैंने राउंड नंबर को देखते हुए मैंने 20 पे यहाँ पे अपना टारगेट रखा, और मेरा यहाँ पे टारगेट बुक हुआ और मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। अभी प्राइस हमारे बाइंग जोन में है, तो अभी प्राइस साइडवेज हो चुका है और हम यहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर चुके हैं। तो ये आज का हमारा पोस्ट लाइव सेशन है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मदद मिली होगी, और इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको देखना है तो भाई एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कमेंट भी कर दिया करो अगर चीजें वैल्यूएबल लगे तो आपको। So thank you so much guys for joining this.